अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं बीफ लेमन चटखारा बोटी फ्राई की बहुत ही लजीज रेसिपी। इसको एक्स्ट्रा चटखारा और चटपटा बनाकर तैयार करेंगे। पहली बाइट में ही आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए चटखारा बोटी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए बीफ मैंने लिया है 2 किलो और बोनलेस बीफ है। 1 बाइट की शेप में बोटियों के पीसीस काट लिए हैं। सबसे पहले इनको अच्छे से धोकर ड्राई कर लें। अब प्रेशर कुकर में तमाम बोटियां डाल देंगे। डालने के बाद अब इसमें 2 गिलास डाल देंगे पानी और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें जायके के हिसाब से नमक। इसके बाद एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद इसको चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए और इसको पूरे 18 मिनट के लिए हमने प्रेशर कुकर कर लेना है। बोटियों को गला लेना है। अब इसको चूल्हे पर रख देते हैं और इसके लिए चटपटा ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। आधा कप लेमन जूस डाल देंगे। इसको एक्स्ट्रा चटपटा चटखारा बनाने के लिए आधा कप डाल देंगे इमली का पल्प। ये डालने के बाद 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक, क्योंकि नमक पहले भी हमने डाला है प्रेशर कुकर में। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। साथ ही 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 2 चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। पिसा हुआ नहीं डालना, मोटा सा दरदरा सा कूट कर डाल दें। ये डालने के बाद थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 18 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है और यहाँ पर बीफ भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अगर आपका बीफ गल जाए और इसमें थोड़ा बहुत पानी हो तो ढक्कन खोलकर आप इसको तेज़ आंच पर पका लें और पानी इसका ड्राई कर लें। अच्छे से बीफ को ठंडे करने के बाद अब जो ज़बरदस्त सा मसाला हमने चटपटा बनाया था उसके अंदर ये तमाम बीफ की बोटियाँ डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसको हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। साथ ही अब तमाम बोटियों के ऊपर हमने अच्छे से मसाला लगा दिया है। अब इसको क्रिस्पी बनाने के लिए 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दोबारा से मोटा कुटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे, तकरीबन आधी चम्मच। इसको 10 मिनट के लिए आपने रेस्ट के लिए ज़रूर रखना है, तभी तमाम मसालों का फ्लेवर बीफ की बोटियों के अंदर तक जाएगा। अब ऑयल को गर्म करने के बाद इस तरीके से बोटियाँ डाल देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब आपको लगे कि इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है तो इसकी साइड को चेंज कर दें। देखिए दोनों साइड से बोटियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इनको दोनों साइड से फ्राई कर लिया है। क्रिस्पी गोल्डन कलर आने के बाद इसको हम डिश में सर्व कर लेंगे। आप इसको केचप, चटनी या फिर रायते के साथ खा सकते हैं। दावत के लिए या फिर पार्टी के लिए बेस्ट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।